हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उत्कर्ष का इतिहास। इसमें देखिए इंडियन हिस्ट्री दिया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए ये T20 सीरीज स्टार्ट किया हूँ मैं। इसमें 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है जिसका मैं फुल डिस्कशन कराऊंगा और ये सारे एग्जाम के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ठीक है, तो आइए मैं इतिहास का ऑपरेशन करता हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल सिंध में स्थित नहीं है। देखिए सिंध में स्थित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए सूतका गेंडोर जो है आपको सिंध में स्थित नहीं है, जबकि ये आपको पाकिस्तान में स्थित है। तो ये इसको आप याद रखना। देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है मोहनजोदड़ो से। देखिए क्या एग्जाम में बनता है, पुजारी की मूर्ति, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से क्या एविडेंस प्राप्त हुआ है, तो पुजारी की मूर्ति। तो इसको ये याद रखना। ठीक है, बहुत एक तो और फेमस है जो आपको पता ही होगा, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। ठीक है, अच्छा इसको भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त से देखो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लिपस्टिक जो लड़कियां लोग लगाती है, ठीक है, लिपस्टिक हो गया और खिलौना हो गया। और एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह। तो ये बिल्ली वाला भी आप याद रखना। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, ये देखो इंपॉर्टेंट है, बिल्ली वाला हमेशा पूछता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाओं का वैदिक पाठ किसके द्वारा किया जाता था। तो ये किया जाता था आपको होता के द्वारा, या होत्र भी इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये होत्रा या होत्र दोनों सेम ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए देखते हैं। यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म में किस तीर्थकर को ब्रह्मचर्य को जोड़कर पंच ब्रह्मत्व धर्म का प्रतिपादन किया था। देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये किसने किया था, ये किया था आपके महावीर स्वामी ने किया था। देखिए पार्श्वनाथ था, कौन था आपको पता है, ये 23वें तीर्थंकर था, 23वें तीर्थंकर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए महावीर से 2-3 क्वेश्चन जो आपको हमेशा पूछा जाता है। तो ये इनका जो मृत्यु कहाँ होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार पावापुरी में इनका मृत्यु हो जाता है। ये प्रथम जो उपदेश दिए थे ये भी देखो एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम शिष्य कौन था। तो प्रथम जो शिष्य था ये जामली। तो इसको याद रखना यार, जामली वाला पूछता है। और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, इसको मत मार देना पारसनाथ को, न जाओगे बोरा में। महावीर स्वामी महावीर को जैन धर्म का रियल फाउंडर बोला जाता है। ठीक है, रियल फाउंडर। तो ये एग्जाम में याद रखना। ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये महावीर स्वामी थे। देखिए चौथा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के मध्य युद्ध कब हुआ था। तो ये 305 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें सेलुकस बुरी तरह से हार गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, देखो मौर्य वंश के बारे में जान लो थोड़ा सा बेसिक। चंद्रगुप्त मौर्य था वो मौर्य वंश के स्थापना करता है। किसकी सहायता से स्थापना करता है, तो इसका जो कौटिल्य होता है उसकी सहायता से, ये कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त या चाणक्य बोला जाता है वह, उसकी मदद से ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य वंश के स्थापना करता है। ठीक है, और इसमें आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय किसने मतलब आक्रमण किया था। तो यही सेलुकस आक्रमण किया था। लेकिन यहाँ घुमाएगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि घनानंद के समय में कौन युद्ध किया था, ये देखो बड़ी पूछता है जी, घनानंद के समय कौन युद्ध किया था, तो ये सिकंदर किया था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये घनानंद कौन सा था आपको पता है, घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, जिसको आपको चंद्रगुप्त मौर्य ये मारकर इसको बना था। ठीक है, घनानंद के अंतिम शासक को मार के चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है अपना अंतिम समय कहाँ बिताता है, तो श्रवण बेलगोला में बताता है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काहे क्यों मर जाता है, ये फास्टिंग मेथड से यानी उपवास विधि अपनाता है, जिसके कारण सिंगरेरी पर्वत पर इनका मृत्यु हो जाता है। चलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, मैं किसी दूसरे पार्ट में आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। उसके बाद अगला शासक आपको पता है बिंदुसार होता है। बिंदुसार के बाद आपको पता है अशोक होता है। ठीक है, चलिए देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना किया था। देख भैया यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एमबीटी ने किस विभाग की स्थापना किया था, तो एमबीटी किया था दीवाने कोही। दीवाने कोही पता था क्या था, दीवाने कोही आपको उससे क्या उसको बोलते हैं जी, अरे कृषि से रिलेटेड था ये दीवाने कोही।
कृषि से आपका ये रिलेटेड था। देखो एमबीटी बड़ी तगड़ा तगड़ा काम किया था, लेकिन इसका सब काम बेचारा का फेल हो गया था। एमबीटी को इसीलिए एमबीटी को मोहम्मद तुगलक को पागल बादशाह बोला जाता है, ये भी एग्जाम में आता है। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विद्वान था, ठीक है, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन इसका बुद्धिमत्ता बेकार हो गया था, इसलिए सारा इसका फेल हो गया था। इसने अलग अलग काम कर दिया था, ठीक है, और इसका कोई भी अभियान जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, जिसके कारण इसको विद्वानों ने इसको उस तरीके से नहीं देखा जिस टाइप से अलाउद्दीन खिलजी को देखा जाता है दिल्ली सल्तनत में। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। इसी के समय में एक आप इब्न बतूता आया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ के था, ये मोरक्को के नागरिक था। तो ये आया था एमबीटी के ही समय में था, और इसको एमबीटी ने पता क्या किया था, दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। तो ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि एमबीटी ने किसे काजी नियुक्त किया था, तो इब्न बतूता को इसने काजी नियुक्त किया था। इसने देखो मोहम्मद बिन तुगलक पता आपको होली खेलता था, ठीक है, तो ये हिंदुओं के त्यौहार में होली में ये भाग लेता था, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया आपका दीवाने कोही। देखिए एक दीवाने खैरात जो था इसको चलाया था भैया ये फेस्टी फिरोज शाह तुगलक। ये दीवाने खैरात पता था क्या, गरीबों की सहायता के लिए ये बनाया गया था, ठीक है, गरीबों की सहायता के लिए, शादी ब्याह जब होता था ना लड़कियों के लिए तो इसको दिया जाता था, ठीक है। और एक था ये दीवाने बंदगान जो था आपको ये दासों के लिए चलाया था, इसको भी आपको ये फेस्टी चलाया था। तो ये सब आप याद रखना। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है एग्जाम में। एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2 दिया गया है, एक तरफ संत है और दूसरी तरफ उसका क्या मत था उससे रिलेटेड है। तो देखिए इसका जो राजा नुमाचार्य थे वो विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे, ठीक है। और ये जो आपका था ये आपका माधवाचार्य जो थे, देखिए ये माधवाचार्य, तो माधवाचार्य था रिलेटेड वे द्वैतवाद से था, ठीक है। और एक था आपका इधर आइए, इसका जो आंसर है आपका ए हो जाएगा, और ये 2 का देखिए सी हो जाएगा। आपके निम्बकाचार्य थे वो द्वैतवाद से रिलेटेड थे, और ये डी लास्ट बच गया, डी का 1 देख लो। तो ये तो वल्लभाचार्य जो थे ये शुद्ध द्वैतवाद मत दिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए अकबर ने आपको पता है 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा की समाप्ति किया था, ये ठीक है। 64 में जजिया कर की समाप्ति कर दिया था, ये भी सही है। और 79 में आपको मजहर की घोषणा किया था, ये भी सही है। अकबर ने दीन इलाही की घोषणा 1580 में नहीं दोस्त 1582 ईस्वी में किया है अकबर आपका दीन इलाही की स्थापना। ये चारों एकदम VVI है, ठीक है। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, ये तो सबको पता होगा, दयानंद सरस्वती किए थे आर्य समाज की स्थापना। और राजा राम मोहन राय समाज क्या कौन सा था, तो इनका तो ब्रह्म समाज था, ठीक है, ब्रह्म समाज था, आत्मीय सभा था, ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो रनाडे को पता क्या कहा जाता था, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ये याद रखना, महाराष्ट्र का सुकरात इसको कहा जाता है, तो रनाडे को कहा जाता है। चलिए विवेकानंद के बारे में तो आप जानबे करते थे, इनका भाषण शिकागो वाला सब फेमस, सबका पता होगा। देखो भाई 9वां नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में यहाँ से। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो के शंकरन नायर जो थे वो त्यागपत्र दे दिए थे, ठीक है, के शंकरन नायर, ठीक है। तो के शंकर नायर जो अपने पद से त्यागपत्र दे दिए थे, इसका आंसर देखो सी हो जाएगा, ठीक है। शंकर नायर जो थे वो अपने वायसराय की पद से त्यागपत्र दे दिया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, आज मैं पूरा ऑपरेशन कर ही देता हूँ। देखो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो था पहले हुआ था, क्या है रीजन था इसमें, देखो 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो था आपको सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 अप्रैल 1919 को होता क्या है कि सैफुद्दीन किचलू को और सतपाल को दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मेन देखो ये जलियांवाला कांड जो स्टार्ट होता है आपको, ये होता है 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला कांड स्टार्ट, ठीक है। इसमें एक सभा का आयोजित किया जाता है, ठीक है, जिसमें से एक छोटा सा पार्क होता है आपको पंजाब में एक छोटा सा पार्क होता है। तो इसमें क्या करता है जनरल डायर, ठीक है, निहत्थे लोगों पर मतलब ये गोली चला देता है, ठीक है, जिसमें से पता है कितना लोग मर जाता है, 379 लोग मरता है। इसीलिए ये नरसंहार आपका बहुत ही फेमस है। तो ये आप याद रखना, जनरल डायर को भी आप याद रखना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना दोस्त आपके एग्जाम में, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए मदन मोहन मालवीय जो था ना, देखो ये वाला कहाँ गया है, देखिए ये मदन मोहन मालवीय से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठित हुआ था, समिति गठन हुआ था। ये एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन, तो ये आप याद रखना। और उसके बाद तो आपको ही पता है कि डंडा फौज का भी गठन किया जाता है, चमनदीप वाला, ये चमनदीप भी आप याद रखना। चमनदीप के द्वारा डंडा फौज का गठन किया जाता है, डंडा फौज का गठन किया जाता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाद में तो आपको पता है क्या होता है कि उधम सिंह जाके माइकल ओ डायर को, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो 13 मार्च 1940 को उधम सिंह गोली मार देता है जाके, किसको? माइकल ओ डायर को। तो ये भी याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। देखिए चौरी चौरा कांड का संबंध किससे था? देखिए चौरी चौरा कांड का जो संबंध था भाई, वो आपका था असहयोग आंदोलन से। देखो चौरी चौरा कांड में एक्चुअल में देखो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चौरा चौरा जो कांड होता है, आपको ये याद रखना 3 फरवरी 1922, डेट याद रखना दोस्त, ठीक है। चौरा चौरा कांड ये हत्याकांड होता है, ठीक है। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है कब शुरू हुआ था, ये इसको भी याद रखना, 1930 ईस्वी में ये शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? तो ये 1919 में शुरू होता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 1942 ईस्वी में होता है। इसी में महात्मा गांधी नारा दिए थे, करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भाग में विभाजित था? तो ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ये धौलावीरा में विभाजित था। ऋग्वेद में कौन सा मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? देखो वर्ण व्यवस्था का जो आपको उल्लेख मिलता है वो 10वें मंडल में मिलता है। तीसरा नंबर, जिस स्थान पर बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ वह राज्य किस वंश से रिलेटेड था? देखिए ये भी बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये शाक्य वंश से रिलेटेड था। देखिए महाजनपद काल से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं महाजनपद का ऑपरेशन करता हूँ। देखिए कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? देखिए क्वेश्चन अच्छा सेट किया है ये, ठीक है। तो 8 राज्यों का जो संघ था भाई, वो आपका था बज्जी, ठीक है। क्या था? बज्जी। चलिए अब देखिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ 16 महाजनपद, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 16 महाजनपद, देख भैया 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है, सबसे पहले आपको मिलता है बौद्ध धर्म के, ठीक है, साहित्य अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय। और अगर जैन वाला में आपको मिलेगा, आपको जैन साहित्य में, तो ये भागवती सूत्र में मिलता है। ये देखिए हमेशा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना 16 महाजनपदों का उल्लेख क्या मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ में आपको ये अंगुत्तर निकाय मिल जाएगा, और जैन में आपको भगवती सूत्र में मिल जाएगा। चलिए ये तो हो गया। आप देखिए यहाँ से क्या पूछे, 16 महाजनपद में पहले बिहार को निपटा लो। देखो पहले बिहार ही को निपटा लो। बिहार में कितना महाजनपद था? तो 3 महाजनपद था, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अंग, मगध और बज्जी, ठीक है। जिसमें से 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो आपको मगध था। काहे क्यों फेमस था मगध? क्योंकि वहाँ पे सारा साधन मौजूद था, ठीक है। चलिए अब देखो चलते हैं दक्षिण भारत। देखो दक्षिण भारत में ना दोस्त, दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद उल्लेख है, ठीक है। जो क्या नाम क्या था उसका? था अस्मक। अस्मक कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में आपको पड़ता है। तो ये भी आप इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें 2 विश्वविद्यालय बड़ी चर्चा में रहा था। एक तो आपको था विश्व का सबसे प्राचीनतम, आपको ही पता होगा कौन सा है, जो तक्षशिला है। तक्षशिला है जो कि कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है। अरे नल्ला पाकिस्तान, पढ़ लिया करो जाके, इसमें खाली बम बारूद बनाने में रहता है, ठीक है। इतना अच्छा विश्वविद्यालय जाके पढ़ो लिखो, ठीक है। तो ये देखो तक्षशिला वाला भी आपको याद होना चाहिए, यहाँ से भी पूछा जाता है। और एक और है, देखो एक तो हो गया आपको विश्वविद्यालय हो गया, और पाकिस्तान में देखो दो महाजनपद है। एक तो हो गया कंधार और दूसरा हो गया कम्बोज। ये 2 विश्वविद्यालय आउट ऑफ इंडिया है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। और एक हमारे पास क्या है, पाकिस्तान के पास तो है कुछ कर नहीं पा रहा है, हमारे पास है नालंदा विश्वविद्यालय, आपको पता है, जिसको कुमार गुप्त प्रथम बनवाया है, ठीक है। चलिए
देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक बल दिया था। तो अशोक ने सर्वाधिक बल दिया था, आपको पता है, सहिष्णुता पर इसने सबसे ज़्यादा बल दिया था। मैं ये सब चीज़ सारा आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग वीडियो देखा कीजिए। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काली में किस दिल्ली सुल्तान ने कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना किया था? तो कृषि में कौन था? तो वही आपको पागल बादशाह एमबीटी जो था, कृषि के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? हाँ भाई, ये अपने जो था स्वयं को खलीफा बोल दिया था कि हम ही खलीफा है और कुछ नहीं है। तो ये था आपको कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन मुबारक को इसने आपको खलीफा को हटा दिया था और खुद को खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया था और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। चलिए, सर्वप्रथम किस स्थान पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था? देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये कलकत्ता में बनाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कब मनाया गया था ये भी याद रखना, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 9वां नंबर क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को फांसी दिया गया था। ठीक है, षड्यंत्र केस के तहत, मतलब कौन सा षड्यंत्र केस के तहत? ये दोनों को आजीवन फांसी दे दिया गया था जी। हाँ, ये यूपी में दिया गया था दोनों को, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किसके? तो ये ककोरी कांड में दोनों को फांसी दिया गया था। ककोरी कांड होता कब है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 9 अगस्त आपको 1925 ईस्वी को ककोरी कांड होता है। ककोरी कांड में हुआ था क्या ऐसा? तो देखो भैया, यूपी में जो था ना, 8 गो ट्रेन था, उसमें से सरकारी खजाना था उसमें, ठीक है, सब लूट लिया था। ठीक है, तो इसी कारण ये सबको फांसी मिला था। तो राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाकुल्ला को, ये सब लोगों को फांसी दिया गया था। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर निहत्थे गोली पर आदेश देने वाले पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? तो ये अभी मैं पढ़ाया था आपको कि इसको उधम सिंह जाके उसको गिरा के मारा था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको 15 मिनट में कवर कर दिया हूँ, और इसको सारे आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और जो मैं डिस्कशन कराया उसको भी आप लोग अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको आप लोग रिवीजन कीजिए और ज़रूर बताइए ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको पता है, फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।